नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 1 से 12 तक चल रही है और कक्षा 9 से 12 तक ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन एजुकेशन भी स्टार्ट हो गई है, यानी स्कूल खोल दिए गए हैं कक्षा 9 से 12 के लिए, लेकिन उनके लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शिक्षण व्यवस्था जारी है। लेकिन सबसे जरूरी चीज और सबसे जरूरी बात जिसके ऊपर की ये वीडियो बनाया है कि इस साल बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी टाइमली एग्जाम ली जाएगी और उसी के अंतर्गत जो फर्स्ट टेस्ट है उसके आयोजन की घोषणा हो चुकी है। उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जनरल एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत एजुकेशन में भी इस बार फर्स्ट टेस्ट के आदेश जारी हो गए हैं। तो कैसे टेस्ट होगा, क्या तरीका रहेगा, क्या इसमें ध्यान देने वाली बात है, तो उसी ऑर्डर पर हमने ये वीडियो बनाया है आप सभी की सुविधा के लिए। तो चलिए चलते हैं ऑर्डर पर। तो ये देखिए साथियों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश है। आप सभी ने लगभग देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, लेकिन इसी आदेश को थोड़ा सा विस्तार करने के लिए या समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि समस्त सरकारी विद्यालयों में सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों के प्रथम परख के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश में जो मुख्य बात है साथियों, वो ये है कि सरकारी विद्यालयों के लिए है। सबसे पहले आप ये समझें कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके लिए ये निर्देश हैं। क्या निर्देश हैं कि सत्र 2021-22 में प्रथम परख यानी फर्स्ट टेस्ट 19 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। आज 8 सितंबर है और कल 9 सितंबर को इस टेस्ट का आयोजन होगा। तो जो कोई भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक देखें और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा करें, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट के लिए 9 सितंबर यानी कल मूल्यांकन बिट लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अर्थात इस फर्स्ट टेस्ट का जो मूल्यांकन है वो ऑनलाइन होना है। तो उस ऑनलाइन मूल्यांकन का जो लिंक है वो आप तक जिस तरीके से स्माइल 3.0 और आओ घर में सीखें 2.0 के अंतर्गत जो ई कंटेंट मिल रहे हैं, उसी तरीके से आपको मूल्यांकन का लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। मूल्यांकन के लिए पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम क्या है साथियों कि दिनांक 21 जून 2021 से आओ घर में सीखें 2.0 स्टार्ट किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब तक जितना भी ई कंटेंट प्रति सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान या पर्यावरण, संस्कृत, इनके जो भी ई कंटेंट आपको उपलब्ध कराए गए हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करूं तो उन्होंने अलग से अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है। तो उसके अंतर्गत आपको जो कंटेंट भेजा गया है उसी के आधार पर मूल्यांकन कार्य किया जाना है। यानी कि जिन विषयों में आपको जितना ई कंटेंट सप्लाई किया गया है बच्चों को, तो उसी के आधार पर यह टेस्ट होगा। जिन विषयों में आपको ई कंटेंट का वितरण नहीं हुआ है तो उन विषयों का मूल्यांकन अभी नहीं होगा। ठीक है, उनकी सूचना अलग से दे दी जाएगी। अभी आप केवल ये समझें कि जिन विषयों का ई कंटेंट आपको डेली स्माइल ग्रुप्स में प्राप्त होता है, स्माइल कंटेंट के रूप में प्राप्त होता है, तो उन्हीं का ही ये मूल्यांकन होगा। ठीक है। अब मूल्यांकन के प्रपत्र का पैटर्न क्या रहेगा, तो साथियों इसमें समझने वाली बात यह है कि 9 सितंबर 21 को यानी कल आयोज्य परीक्षा में कक्षा 1 से 10 के सभी विषयों के एक सम्मिलित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कक्षा 1 से 10 के लिए सभी सब्जेक्ट का केवल एक पेपर होगा जो आपको मूल्यांकन बिट लिंक के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। और कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी और इंग्लिश का तो सम्मिलित रूप में और वैकल्पिक सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट का उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा और प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के 20 अंक होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पात्मक यानी ऑब्जेक्टिव होंगे।
तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आसान बात है कि आसानी से बच्चे इस पेपर को कर सकेंगे। अब इसमें होगा क्या वो भी आप समझ लें कि कक्षा 1 से 2 के अंदर 2 सेक्शन बनाए गए हैं। पहला सेक्शन ए है हिंदी का भाषा विकास, और दूसरा है सेक्शन बी जो कि गणित का। यानी आपके इस कक्षा 1 और 2 के अंदर जो पेपर के 2 सेक्शन होंगे जिसमें हिंदी और गणित के सवाल होंगे, 20 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे और 20 प्रश्न आपके अंग्रेजी के इसके गणित के होंगे, सॉरी, और इसी हिसाब से इनके नंबर होंगे 20 और 20 40। ठीक है। कक्षा 3 से 5 की बात करें तो कक्षा 3 से 5 में आपको हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 20 20 20 यानी 60 प्रश्न होंगे और उनके 60 ही नंबर होंगे। अब कक्षा 6 से 10 की बात करें तो कक्षा 6 से 10 में हमको 6 सेक्शन देखने को मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और संस्कृत। और इन 6 सेक्शन के 20 20 के हिसाब से आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे और उनके 120 नंबर होंगे। कक्षा 11 और 12 के अंदर हिंदी और इंग्लिश का तो एक सेक्शन का एक पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव के अलग अलग 3 पेपर होंगे, वैकल्पिक में वैकल्पिक 1, वैकल्पिक 2 और वैकल्पिक 3। संस्कृत एजुकेशन की बात करेंगे तो संस्कृत एजुकेशन में वैकल्पिक में न होकर के संस्कृत अनिवार्य होती है, तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का अनिवार्य पृथक से हो सकता है और फिर वैकल्पिक का हो सकता है। तो ये व्यवस्था अध्यक्ष समान परीक्षा योजना को दे दी गई है और वो जल्द ही इसके बारे में दिशा निर्देश जारी कर देंगे। ठीक है। इसके आगे हम बढ़े तो ये तो था पेपर का पैटर्न साथियों। कक्षा 1 से 2 में एक पेपर होगा, 2 सेक्शन होंगे। कक्षा 3 से 5 में एक पेपर होगा, 3 सेक्शन होंगे। कक्षा 6 से 8 में एक पेपर होगा लेकिन 6 सेक्शन होंगे। और कक्षा 11 से 12 में 2 पेपर होंगे, 2 मतलब एक तो कंपलसरी का होगा जिसमें सेक्शन होंगे और बाकी आपके जो जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनका पेपर होगा। और उसके अंदर आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे और उनके एक एक नंबर के अकॉर्डिंग 20-20 मार्क्स होंगे। फिर आगे बढ़े हम। अब बात होती है कि इसका मूल्यांकन किस तरीके से होगा। तो साथियों बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी डिजिटल पहुंच में है, यानी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स क्लास वाइज जो बने हुए हैं उसमें जुड़े हुए हैं, डेली कंटेंट देखते हैं, तो उन सभी तक 9 तारीख को यानी कल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मूल्यांकन पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। विद्यार्थी को क्या करना है, अपने मोबाइल से मूल्यांकन पत्र प्राप्त करके और अपनी कार्य पुस्तिका के मध्य में जो भी उनकी नोटबुक है उस नोटबुक के मध्य में जो पिन पेज होता है उस पिन पेज पर उनको इसको नोट करके हल करके और अपने कक्षा अध्यापक को जमा करवाना है। ठीक है। यानी कि अपनी जो वर्कबुक है, जो कॉपी है, उस कॉपी का जो पिन पेज यानी बीच का जॉइंट पेज जिसको हम कहते हैं, उस जॉइंट पेज पे आपको इस प्रश्न पत्र को हल करके और उपलब्ध करवाना है। अब वो तरीका वही हो सकता है, सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हैं, क्वेश्चन लिखें, डायरेक्ट उसका आंसर लिखें, या तो इस तरीके से कर सकते हैं या जिस तरीके से आप उन्हें समझाना चाहें उस तरीके से आप समझा करके और क्वेश्चन आंसर को हल करवा लें। ठीक है। यदि कोई बच्चा अपने मोबाइल से इसको प्रिंट नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है, तो वो विद्यार्थी मूल्यांकन पत्र का प्रिंटेड प्रोफॉर्मा या प्रिंटेड प्रति विद्यालय से आकर प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थी आ सकता है या विद्यार्थी के अभिभावक आकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब जो विद्यार्थी डिजिटल पहुंच में नहीं है, जिनसे संपर्क मोबाइल के थ्रू नहीं हो पाता है, तो उन शिक्षार्थियों तक, उन विद्यार्थियों तक जो डोर टू डोर होम एजुकेशन अध्यापकों के द्वारा दी जा रही है, उसी के तहत शिक्षक उनको होम विजिट के दौरान मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट करके उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। और कक्षा 9 से 12 के चूंकि विद्यालय खोल दिए गए हैं, तो विद्यार्थी जो अध्ययन के लिए आ रहे हैं वो अपने कक्षा अध्यापक से मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त करके और प्रथम परख विद्यालय में ही दे सकते हैं। ये तो था मूल्यांकन प्रपत्र का वितरण किस तरीके से होगा। इसमें आगे ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा अध्यापक एक रजिस्टर का संधारण करेगा और उस रजिस्टर में 10 सितंबर तक मूल्यांकन प्रपत्र का वितरण कर दिया गया
प्रत्येक विद्यार्थी तक, उसको सुनिश्चित करेंगे। अर्थात एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, विद्यार्थी का नाम होगा, उसमें विद्यार्थी को मूल्यांकन प्रपत्र देकर उसके हस्ताक्षर ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके का उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उसके बाद अपने संस्था प्रधान को रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे कि उनके द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र विद्यार्थी को उपलब्ध करा दिया गया है। ऑनलाइन उपलब्ध कराया है तो ऑनलाइन, और ऑफलाइन विजिट के दौरान उपलब्ध कराया है तो विजिट के दौरान। ये आप कक्षा अध्यापक अपने संस्था प्रधान को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये प्रक्रिया रहेगी 9 तारीख और 10 तारीख को। 9 तारीख को पेपर उपलब्ध होगा, तो 9 तारीख और 10 तारीख तो है वितरण के लिए। इसके बाद 13 सितंबर तक हमें विद्यार्थी से मूल्यांकन प्रपत्र की हल की गई हार्ड कॉपी का एकत्रितकरण करेंगे। यानी कि जो पेपर हमने दिया उस पेपर को बालक ने अपने कार्य पुस्तिका के जो पिन पेज है उसके अंतर्गत उसको हल कर दिया होगा, तो उससे हम वो कॉपी कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद इसका जो दायित्व है वो कक्षा अध्यापक को होगा, यानी प्रत्येक कक्षा अध्यापक अपने कक्षा के प्रत्येक बच्चे से ये जो मूल्यांकन पत्र है ये संग्रह कर लेगा। फिर विद्यार्थी विद्यालय में आकर देना चाहे तो विद्यालय में आके जमा करा सकता है, और शिक्षक चाहे तो होम विजिट के दौरान इसका संग्रह कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़े, ये ध्यान देने वाली बात है कि इन मूल्यांकन प्रपत्रों का संग्रह 13/9 यानी 13 सितंबर तक हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब इसमें इसके जो व्यय की बात है तो इसका जो व्यय है वो विद्यार्थी कोष से या एसएफजी से किया जाना है। ठीक है, मूल्यांकन प्रपत्रों की प्रिंटिंग का कार्य विद्यालय स्तर पर होगा और व्यय कोष से, विद्यार्थी व्यय कोष से या एसएफजी से आप कर सकते हैं। फिर इसकी जांच कैसे होगी, मूल्यांकन प्रपत्र की जांच कैसे होगी, तो प्रश्न पत्रों के लिए उत्तर कुंजी आपको जारी कर दी जाएगी जो विद्यालयों तक उपलब्ध हो जाएगी। विषयाध्यापक क्या करेंगे, विषयाध्यापक 16/9/2021 तक कक्षा अध्यापकों से जो कॉपी लेंगे उसको वापस जांच करके कक्षा अध्यापकों को प्राप्तांकों की लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे। तो जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर उसको प्रपत्र को चेक करके लिस्ट अपने कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवा देंगे। कक्षा अध्यापक समस्त विषयों के विषय अध्यापकों से विद्यार्थियों के प्राप्तांक को एकत्रित करके शाला दर्पण मॉड्यूल पर 18 सितंबर तक अपडेट कर देंगे। अब संस्कृत शिक्षा में अभी ये व्यवस्था चालू नहीं है, हो सकता है जल्द ही ये व्यवस्था यदि चालू हो जाती है तो जो रिजल्ट अपडेट का काम है वो शाला दर्पण पर करना है, अदरवाइज इसका रिकॉर्ड उन्हें संधारित करना है। तो ये तरीका रहेगा आपका मूल्यांकन का प्रथम परख का। अब इसके अलावा जो गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स को भी 30/9 यानी 30 सितंबर तक प्रथम परख का आयोजन अपने विद्यालय स्तर पर करना होगा। जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उनको प्रथम परख का आयोजन करना है। ये व्यवस्था विद्यालय स्तर की होगी उनकी, और इसका रिकॉर्ड उनको संधारण करना है। तो ये था साथियों इस आदेश के बारे में सरलीकरण इस वीडियो में करके बताने का प्रयास किया है। तो कल आपका विद्यालय में प्रथम परख का आयोजन होना है, ऑनलाइन आप इसे कल आयोजित करेंगे। प्रत्येक ग्रुप्स तक मूल्यांकन पत्र आपको भिजवाना है, प्रत्येक बच्चे तक भिजवाना है, बच्चों से कंफर्म करना है कि उन्होंने ले लिया क्या, और यदि किसी तक नहीं पहुंचता है तो विद्यालय स्तर तक उसको वितरित करना है। यदि कोई बच्चा डिजिटल पहुंच में नहीं है तो उसके डोर टू डोर होम विजिट के दौरान उसको ये प्रपत्र 10 सितंबर तक जरूर दे देना है। फिर 13 सितंबर तक हमें उनसे ये कॉपीज वापस कलेक्ट कर लेनी है, और 16 सितंबर तक इसको चेक करके कक्षा अध्यापकों को सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर लिस्ट बच्चों की उपलब्ध करवा देंगे, और 18 सितंबर तक इस कार्य को कंप्लीट कर लेना है शाला दर्पण पर, और यदि शाला दर्पण पर ऑप्शन नहीं है तो विद्यालय स्तर पर। तो ये था तरीका प्रथम परख के आयोजन के पूरी जानकारी के बारे में। ठीक है साथियों, आशा करता हूं दी गई जानकारी निश्चित रूप से आपके काम आएगी, और चलते चलते आपसे निवेदन कि अपने साथियों तक, अपने शिक्षक जो आपके सहयोगी साथी हैं उन तक और उनके ग्रुप्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।